सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरोवर दोस्तों, और मैं जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जो स्टेट पीसीएस होते की तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए एनसीईआरटी और प्लस में जो मैथ्स बुक होती हैं उनका कहीं ना कहीं फ्री कंटेंट दोस्तों यूट्यूब पे दोस्तों अपलोड करता हूं। आई होप दोस्तों जितनी भी पास में बुक रही हैं, जितनी भी मेरे द्वारा दोस्तों अपलोड की गई हैं, जो एनसीईआरटी दोस्तों 6 स्टैंडर्ड से लेके 9 स्टैंडर्ड तक की जितनी भी बुक हैं दोस्तों मैंने करवा के अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो दोस्तों। अगर दोस्तों आप कहीं ना कहीं आने वाले जो टाइम में भविष्य में दोस्तों अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर फ्यूचर में दोस्तों कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों ठान ली है, तो दोस्तों उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वागत है। आप यहाँ से दोस्तों मेरे एनसीईआरटी और प्लस में जो यूपीएससी रिलेटेड दो कंटेंट दोस्तों देख के कहीं ना कहीं अपना बेस तैयार कर सकते हो और आने वाले टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों। इससे पहले मैंने जितनी भी एनसीईआरटी बुक पढ़ाई है दोस्तों अपलोड की है। आई होप दोस्तों जितने भी वीडियो हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 10 जो ज्योग्राफी की दोस्तों उसके चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, वाटर रिसोर्सेस। दोस्तों यहाँ पे जो इस वर्ल्ड में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 100% में से 97% दोस्तों जो कहीं ना कहीं जो खारा पानी है, जो साल्ट वाटर दोस्तों, वो ओशियन में कहीं ना कहीं रिजर्व है, और कहीं ना कहीं ओनली 3% कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर कहीं ना कहीं हमारे को पीने को मिलता है। और उसमें से भी कहीं ना कहीं आप देखोगे उसमें से भी जो 70% दोस्तों वाटर शील्ड में कहीं ना कहीं जो स्नो कवर्ड एरिया होता है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं हमारे को मिलता है। जैसे अंटार्कटिका दोस्तों कहीं ना कहीं जो फ्रीजिंग वाटर होता है, और जो 30% होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमारे को जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कहीं ना कहीं मिलता है दोस्तों। हम इस क्लास में आज देखेंगे दोस्तों किस तरह से जो वाटर रिसोर्सेस होते हैं, जो चाहे वो नदी के रूप में हो, चाहे झरने के रूप में हो दोस्तों, चाहे रिवर के रूप में हो, और किस तरह से ग्राउंड वाटर को कहीं ना कहीं रिजर्वायर किया जाता है दोस्तों इन सब कॉन्टिनेंट और इन वर्ल्ड में दोस्तों। और साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया में किस तरह से जो इस वाटर रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किस तरह से एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, किस तरह से दोस्तों जो इंडस्ट्रियल एरिया है इस पानी को दोस्तों केमिकल वाटर के रूप में कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, और साथ में दोस्तों जो एग्रीकल्चर वाटर होता है किस तरह से दोस्तों जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं रिजर्वायर किया जाता है, और कहीं ना कहीं इरिगेशन के माध्यम से दोस्तों जो एग्रीकल्चर होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इस पानी रिजर्वायर को दोस्तों कहीं ना कहीं हाइड्रोकोलिक इलेक्ट्रिसिटी डैम के लिए यूज भी किया जाता है दोस्तों। किस तरह से यहाँ पे जो नदी होते हैं दोस्तों समुद्र में कहीं ना कहीं पानी को इकट्ठा करके यहाँ पे बिजली का कन्वेंशन किया जाता है, और साथ साथ में दोस्तों किस तरह से जो बिजली तैयार होती है दोस्तों इस रिसोर्सेज को दोस्तों आज की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें जो हाईलाइट पॉइंट होंगे आज की क्लास में दोस्तों, वाटर रिसोर्सेज लाइक दोस्तों वाटर कंजर्वेशन, एंड मैनेजमेंट। किस तरह से दोस्तों इसको यूज किया जाता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है दोस्तों पानी का, और कहीं ना कहीं जो वर्षा का पानी होता है दोस्तों किस तरह से जो हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में दोस्तों इस पानी को इकट्ठा करके इरिगेशन के रूप में दोस्तों मैनेज किया जाता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे दोस्तों। और सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे
मल्टीपर्पज how to reserve for लाइक दोस्तों इसमें इरिगेशन के रूप में इरिगेशन मल्टीपर्पज डैम दोस्तों, और जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन पर्पज। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा किस तरह से दोस्तों प्राचीन से और मेडिवल टाइम में इस डैम को दोस्तों जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन होता था वो किस तरह से होता था, इसको हम पढ़ेंगे किस तरह से इसको रिजर्वायर किया जाता है दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं जो रीजनल वे होता है, रीजनल वे ऑफ यूज्ड लाइक रिवर दोस्तों, रिवर के पानी को और कहीं ना कहीं डैम पर्पज, या आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों ट्रेडिशनल वे ऑफ वाटर रिजर्व किस तरह से किया जाता था दोस्तों, आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं और वाटर का कहीं ना कहीं मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है और कंजर्वेशन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो वाटर है, जो वाटर आइडेंटिटी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे वर्ल्ड पे वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको ग्राउंड वाटर और जो वर्षा का पानी होता है दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं रिन्यूएबल किया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों हम ड्रिंकिंग वाटर एंड डैम पर्पज इलेक्ट्रिसिटी पर्पज दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसको यूज करते हैं। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। आपने सुना होगा दोस्तों जो डैम पर्पज किस, जो टिहरी बांध परियोजना है दोस्तों, टिहरी डैम प्रोजेक्ट दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बनाया गया है और इसको दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए इस डैम को बनाया गया है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में दोस्तों इस अर्थ पे 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर दोस्तों, और जो रिमेनिंग होगा दोस्तों जो 1/, केवल दोस्तों 29%, 90% दोस्तों जो कहीं ना कहीं अर्थ पे जमीन मिलती है दोस्तों, अर्थ सरफेस दोस्तों, हार्ड सरफेस यानी आप कह सकते हैं लैंड,
लैंड कवर्ड बाय 1/4 एरिया। ठीक है, आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो पानी है, जो अर्थ सरफेस पे दोस्तों जो 3/4 कहीं ना कहीं कवर्ड है, इसका 97% वाटर दोस्तों कहां पे है? रिजर्व इन ओशियन इन साल्टी वाटर दोस्तों। साल्टी वाटर के रूप में दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ओनली 3% फ्रेश वाटर आर फाउंड लाइक ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मिलता है दोस्तों। अगर हम इसके ओनली 3% के जो ड्रिंकिंग वाटर पर्पज से पाया जाता है दोस्तों, उसको भी हम कैटेगराइज करें तो कहीं ना कहीं 70% दोस्तों, 70% जो पानी है दोस्तों वो आइस सीट के रूप में मिलता है। आइस सीट में दोस्तों जो मेल्टिंग होता है, चाहे आप अंटार्कटिका की बात करें दोस्तों, और इसमें लेस देन 30% दोस्तों जो ग्राउंड वाटर है दोस्तों, ग्राउंड वाटर और सरफेस रेनफॉल के द्वारा दोस्तों जो कहीं ना कहीं हमारे को पीने को मिलता है, या फिर इरिगेशन के रूप में हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये हमारे को मिलता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी जो ओवर कहीं ना कहीं इरिगेशन के माध्यम से दोस्तों इसको कहीं ना कहीं यूजफुल नहीं कर पाते दोस्तों। इसकी स्कार्सिटी होने की वजह क्या रही होगी आने वाले जो टाइम में दोस्तों, या फिर हो रही है। आप देखोगे दोस्तों जो साउथ अफ्रीकन कंट्री जो नेशन है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं पानी की स्कार्सिटी आपको देखने को मिलेगी, और वो कहीं ना कहीं पीने के पानी के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं नीचे की तरफ यानी ग्राउंड वाटर पे कहीं ना कहीं ज्यादा डिपेंडेंट है, और वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा से किलोमीटर के एरिया में दोस्तों वो मिलता भी नहीं। वो ही जो बरसाती पानी होता है दोस्तों, इसको स्टोर करके कहीं ना कहीं आप देखोगे पीने के लिए यूज करते हैं, और साथ साथ में इरिगेशन के माध्यम से दोस्तों वो इस पानी को यूज करते हैं। आइए दोस्तों किस तरह से जो मैनेजमेंट होता है पानी का वो किस तरह से किया जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट है आपको समझ में आए होंगे। वाटर स्कार्सिटी and the need of water conservation and management। किस तरह से दोस्तों इसका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है, और उसकी वजह क्या रही होगी दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो स्कार्सिटी यानी स्कार्सिटी का मतलब होता है दोस्तों जल की कहीं ना कहीं कमी होना दोस्तों, ओवर यूज करना दोस्तों, ठीक है। ये स्कार्सिटी का इसका मतलब दोस्तों क्या कारण रहे होंगे ये देखते हैं दोस्तों। variation of water in over irrigation दोस्तों,
इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों वाटर की जो खपत होती है ओवर कहीं ना कहीं जो स्टेट होते हैं जो कहीं ना कहीं इरिगेशन करते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कहीं ना कहीं इसकी स्कार्सिटी हो सकती है दोस्तों। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन दोस्तों, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी एक्सपेंड इरिगेशन दोस्तों एंड मल्टीपल पर्पज डैम। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ excessive use of in industrial area, industrial purpose दोस्तों, and different groups of purpose दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप केमिकल इंडस्ट्री लिख सकते हो, केमिकल इंडस्ट्री दोस्तों, और स्पेसिफिक दोस्तों, स्पेसिफिक इसमें इसको यूज किया जाता है दोस्तों। और साथ में दोस्तों ग्राउंड वाटर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन लाइक लाइक ग्राउंड वाटर दोस्तों, ग्राउंड वाटर को दोस्तों जैसे हम इरिगेशन के रूप में प्रयोग करते हैं, और साथ में दोस्तों मल्टीपल एक्टिविटी। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ओवर पॉपुलेशन हो जाने के बाद में, ओवर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो एग्जम्पशन है, कंजम्पशन है दोस्तों, कंजम्पशन है वो बढ़ेगा दोस्तों, और इससे पानी की जो स्कार्सिटी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे दोस्तों राजस्थान है, राजस्थान जो सेमी एरिड रीजन है दोस्तों, और जैसा अफ्रीकन नेशन दोस्तों हो सकते हैं, अफ्रीकन नेशन दोस्तों जहाँ पे इसकी शॉर्टेज है दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों और पॉपुलेशन जैसे इंडिया दोस्तों, चाइना है, और कहीं ब्राजील है दोस्तों, यूएसए है, इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं दोस्तों पानी की जो खपत है वो हमें ज्यादा लगती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखो इसी का जरिया रहता दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन करना और इरिगेशन के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं यूज करना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं वजह हो सकती है दोस्तों। इस तरह से किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए दोस्तों, और कहीं ना कहीं कंजर्व करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों उसके द्वारा, गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों इनके लिए लॉ एंड इंस्ट्रक्शन दोस्तों
इंस्ट्रक्शन बनाती है किस वे में दोस्तों इस पानी को किस तरह से यूज करना चाहिए। इरिगेशन की जो डैम प्रणाली है दोस्तों वो किस तरह से जो एग्रीकल्चर के लिए यूज करना होगा, डैम पर्पज के लिए यूज किस तरह से करना होगा, ठीक है दोस्तों। बिजली किस तरह से बनाई जाएगी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पानी को किस तरह से वे में यूज करना है, ये अंडर गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसके लिए लाभ बनाएगी। आई होप दोस्तों इसके लिए समय समय पे दोस्तों कहीं ना कहीं पॉलिसियां बनाएगी, ठीक है। आई होप दोस्तों जो कुएं होते हैं, ग्राउंड वाटर होता है, नल ट्यूब होते हैं दोस्तों, किस तरह से इरिगेशन का साधन हो सकती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अंडर गवर्नमेंट यानी इंस्ट्रक्शन के माध्यम से दोस्तों ये सरकार के द्वारा हिदायत की जाती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और दोस्तों साथ साथ में कहीं ना कहीं जो स्टेट होते हैं हमारे इंडिया में, जैसे दोस्तों पंजाब और हरियाणा, पानी की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें फाइट होती है, और साथ साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं इंटरनल फाइट देखने को आपको मिलती है, और इंटरनेशनल वे पे भी दोस्तों जैसे अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं जो युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कहीं ना कहीं सीज फायर हुआ था दोस्तों, इस पानी को लेके दोस्तों जो आप देखोगे दोस्तों इंडस रिवर के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइट होती रहती है दोस्तों, किस तरह से पानी का मल्टीपल यूज में यूज किया जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो इरिगेशन का माध्यम सोर्सेस है दोस्तों पाकिस्तान और कहीं ना कहीं दोनों कंट्रियों के लिए, ये कहीं ना कहीं दोस्तों कन्वेंशन के माध्यम से दोस्तों ये कहीं ना कहीं इसके लिए दोस्तों फाइट करते हैं। और अगर हम बात करें जो नेटिव स्टेट है दोस्तों, जैसे पंजाब हरियाणा है, उड़ीसा है दोस्तों, झारखंड है दोस्तों, बिहार है, कहीं ना कहीं और जो यहाँ पे जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है दोस्तों, चाइना और कहीं ना कहीं इंडिया में दोस्तों इस पानी विवाद को लेकर कहीं ना कहीं कन्वेंशन या फिर लॉ बनाए जाते हैं दोस्तों, दोनों दो देशों के बीच में किस तरह से इस पानी को दोस्तों डैम पर्पज के लिए यूज करना है, बिजली किस तरह से बनानी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दोस्तों होते रहते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मल्टीपल दोस्तों मल्टीपल पर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इस मैनेजमेंट के थ्रू दोस्तों जो मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दोस्तों आर मेड फॉर इरिगेशन पर्पज दोस्तों कहीं ना कहीं बनाते हैं दोस्तों, ये डैम बनाते हैं, और इरिगेशन पर्पज दोस्तों इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी डैम मेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी सिटी पर्पज दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिवर होती है या फिर जो सी होता है नियर कोस्टल स्टेट में दोस्तों, किस तरह से उस पानी को कहीं ना कहीं इकट्ठा करके दोस्तों और साथ में डैम बनाया जाता है दोस्तों रिवर पे भी, और कहीं ना कहीं जो नियर कहीं ना कहीं जो कोस्टल रीजन होता है समुद्र पर्पज से दोस्तों, समुद्र के ऊपर कहीं ना कहीं डैम बना के दोस्तों यहाँ पे जो बिजली बनाई जाती है दोस्तों, और इरिगेशन के लिए दोस्तों
जो डैम बनाया जाता है ये कहीं ना कहीं इस यूज को मल्टीपल यूज करते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। और कुछ स्टेट दोस्तों, इंडिया के कुछ स्टेट यहाँ पे पानी को दोस्तों कहीं ना कहीं बरसाती पानी जो कहीं ना कहीं रेनी वाटर होता है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं आज भी रूफ टॉप पे दोस्तों कहीं ना कहीं पानी को इकट्ठा करके, जैसे राजस्थान का एरिया है दोस्तों जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे राजस्थान, झारखंड, बिहार दोस्तों और छत्तीसगढ़ के एरिया है दोस्तों जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है, वहाँ पे रूफ टॉप पे दोस्तों इस पानी को इकट्ठा करके ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो क्लीनिंग वाटर है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसको इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज किया जाता है। और साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे जो झील है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे झील है या फिर जो फील्ड के रूप में दोस्तों कहीं ना कहीं इस पानी को, बरसाती पानी को इकट्ठा करके इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है इन स्टेटों में। आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा इस पानी को दोस्तों किस तरह से मैनेज किया जाता है। लाइक दोस्तों यूज फॉर अर्बन सिटी दोस्तों फॉर ड्रिंकिंग वाटर। लाइक ओवरवेलमिंग हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे ओवर पॉपुलेशन हो जाने के बाद में दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इसकी दोस्तों लोगों को दोस्तों आज भी कहीं ना कहीं बैड क्वालिटी वाटर लोगों को मिलता है दोस्तों। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों आज भी जैसे दिल्ली है जो कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी है दोस्तों, ये भी समस्या आज बढ़ी हुई है इसकी। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों कहीं ना कहीं और पॉपुलेशन जो इंडस्ट्रियल एरिया दोस्तों, इसको हम बैड क्वालिटी वाटर को प्राप्त करते हैं। और साथ में दोस्तों जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया दोस्तों कहीं ना कहीं केमिकल फैक्ट्री में दोस्तों, केमिकल फैक्ट्री यूज फॉर मल्टीपल पर्पस दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं जो इस पानी को डैम के रूप में भी, और जिस तरह से इरिगेशन ये रिवर पे दोस्तों, रिवर एंड जो सी होता है दोस्तों, सी में दोस्तों कहीं ना कहीं डैम बना के डैम को बनाया जाता है। और इस पे दोस्तों ठीक उसी प्रकार से ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे इरिगेशन के रूप में, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए दोस्तों इसको यूज किया जाता है। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं इस पे दोस्तों ट्रेडिशनल डैम बनाए जाते हैं दोस्तों, ट्रेडिशनल डैम दोस्तों टू इम्प्रूव दोस्तों रेनी वाटर और रिवर दोस्तों। इसको दोस्तों ये ट्रेडिशनल डैम बना के कहीं ना कहीं कुड बी लेटर यूज टू इरिगेशन पर्पज एंड ड्रिंकिंग पर्पज दोस्तों, ड्रिंकिंग पर्पज और इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी पर्पज दोस्तों।
जो पुराने टाइम में दोस्तों, एंशिएंट टाइम में और मेडिवल टाइम में किस तरह से जो ट्रेडिशनल डैम बनाए जाते थे, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दोस्तों जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सके, और जो एग्रीकल्चर फील्ड में दोस्तों इरिगेशन का काम किया जा सके। और डैम है दोस्तों, वो डैम बना के कहीं ना कहीं उस पानी को रिजर्वायर करते थे दोस्तों, उस पानी को इस तरह से मैनेज किया जाता था। हमें एंशिएंट हिस्ट्री में दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो आप जो पॉन्ड्स होते थे दोस्तों, उस पानी को इकट्ठा करके वो भी कहीं ना कहीं पानी को दोस्तों उसको यूज करते थे दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं आप हमने देखा था। और साथ साथ में ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वे पे यूज करते थे दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ पे समझ में आया होगा। और साथ साथ में दोस्तों जो अंडर वाटर मैनेजमेंट है दोस्तों, वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों, इंडिया के द्वारा कहीं ना कहीं दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है दोस्तों, एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के द्वारा दोस्तों सर्वे किया जाता है किन स्टेटों में किस परसेंट से जो मैनेजमेंट हो रहा दोस्तों, किस प्रकार से जो डैम बनाए जाने चाहिए, किस प्रकार से दोस्तों इस पानी की खपत करनी चाहिए, किस प्रकार से दोस्तों हर स्टेट को कितना एक नदी का, एक रिवर का दोस्तों पानी मिलना चाहिए, ठीक है। उस पानी को दोस्तों कहीं ना कहीं वो इरिगेशन के माध्यम से दोस्तों यूज किया जा सके, या फिर जो डैम बना के दोस्तों कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और ये कहीं ना कहीं समय समय पे दोस्तों पॉलिसियां बढ़ाएंगे किस ड्रिंकिंग वाटर दोस्तों, एक सिटी को जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है वो किस तरह से इसको यूज करना है, गांव में जो रीजनल क्षेत्र होते हैं दोस्तों वहाँ पे पानी की कमी है उसको किस तरह से डिफेंड करना है, ये स्टेट का भी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसको पॉलिसियों के माध्यम से दोस्तों इसको अंडर कंट्रोल किया जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और साथ में दोस्तों जो आइलैंड है दोस्तों, आइलैंड नेविगेशन के लिए दोस्तों के लिए भी पानी की कहीं ना कहीं ज्यादा ओवर यूज हो जाने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं स्कार्सिटी हो जाती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं सम इश्यू रिगार्डिंग वाटर रिसोर्सेज दोस्तों, क्या क्या इश्यू हो सकते हैं दोस्तों अगर पानी की कमी हो जाए, तो क्या क्या इश्यू हो सकते हैं। जैसे एक स्टेट वर्सेस स्टेट फाइट आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पंजाब और हरियाणा है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा इंटरनेशनल वे पे दोस्तों वे जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दोस्तों पानी के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो इंडस रिवर है दोस्तों, इंडस रिवर को लेके दोस्तों कहीं ना कहीं ये फाइट होती रहती है। कितना ये कहीं ना कहीं दोस्तों समय समय पे मतलब इस पानी का सर्वे किया जाता है दोस्तों, कितना इसमें पानी पाकिस्तान को मिलेगा दोस्तों, कितना इंडिया को मिलेगा। इस रिवर पे दोस्तों इस परियोजना के माध्यम से दोस्तों जो गवर्नमेंट होती है वो इस मतलब तैयार करती है दोस्तों कितने परसेंट पे पानी दोस्तों एक स्टेट को मिलेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और जैसे आप देखोगे दोस्तों जो नेटिव स्टेट होते हैं हमारे नेटिव स्टेट दोस्तों,
फाइट अगेंस्ट वाटर रिसोर्सेज लाइक दोस्तों जैसे नर्मदा, नर्मदा बचाओ अभियान, और दोस्तों टिहरी डैम परियोजना, ये दोस्तों कहीं ना कहीं यूज होते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट दोस्तों। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों जिन स्टेटों में पानी की दोस्तों जो जहाँ पे कमी है वहाँ पे उन स्टेटों में वहाँ के लोग दोस्तों रूफटॉप पे, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान दोस्तों, वहाँ के पीपल क्या करते हैं, जो बरसाती पानी होता है दोस्तों रूफ के टॉप पे दोस्तों कहीं ना कहीं पानी को इकट्ठा करके जो पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर है दोस्तों उसको यूज किया जाता है। कौन कौन के स्टेटों में दोस्तों? राजस्थान दोस्तों, राजस्थान एंड तमिलनाडु स्टेट में दोस्तों कहीं ना कहीं ये यूज किया जाता है दोस्तों। और बंगाल में दोस्तों, बंगाल और ये कहीं ना कहीं जो इश्यू होता है दोस्तों पानी का, एरिड रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन दोस्तों, एरिड रीजन the most scarcity in that region दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। जो वाटर इसको किस तरह से दोस्तों इस वाटर को किस तरह से मैनेजमेंट करना है, किस तरह से दोस्तों इसको कहीं ना कहीं रिजर्व करना है, ये कहीं ना कहीं जो स्टेट होते हैं दोस्तों, जो सेंटर है, सेंटर एंड स्टेट दोस्तों पॉलिसी एंड मैनेजमेंट करेगा दोस्तों, ठीक है। और किस तरह से दोस्तों जो फिशरीज है, जो आप रीजनल क्षेत्र में देखते हो दोस्तों, रीजनल एरिया में कहीं ना कहीं जो फिशरीज के लिए यूज किया जाता है, पानी को किस तरह से करना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसे करना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट डैम कैसे बनाना है, और जो अदर स्टेट है दोस्तों, जो रिवर है, जो डैम रिवर पे डैम किस तरह से बनाया जाना चाहिए दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी जितनी भी समस्याएं थी वो किस तरह से इशू होते हैं दोस्तों, हमने देखा किस तरह से जो इंडस रिवर पे दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया का किस तरह से पानी को लेकर विवाद होता है, ठीक है, कितना पानी किसको मिलना चाहिए, और स्टेटिंग पे भी आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी।